पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल रहा है। कभी एक दूसरे के कट्टर विरोधी रहे नेता अब सरकारी मंचों पर साथ दिखाई देने लगे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी के कुछ फैसलों ने बंगाल की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि अब राज्य सरकार के कार्यक्रमों और प्रशासनिक बैठकों में विपक्षी नेताओं को भी बुलाया जा रहा है। खास तौर पर टीएमसी के सांसदों और विधायकों की मौजूदगी ने राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में बारासात में आयोजित एक प्रशासनिक बैठक में टीएमसी की सांसद काकोली घोष दस्तीदार समेत कई टीएमसी विधायक शामिल हुए। यह तस्वीर सामने आते ही सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर तेज हो गया। लोग सवाल पूछने लगे कि आखिर बंगाल की राजनीति किस दिशा में जा रही है, क्योंकि पिछले करीब 15 वर्षों से लगातार यह आरोप लगता रहा है कि टीएमसी विपक्षी नेताओं को सरकारी मंचों से दूर रखती थी, लेकिन अब वही तस्वीर बदलती दिख रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भाजपा अब बंगाल में नई रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। विरोध के साथ साथ संवाद की राजनीति भी दिखाई जा रही है। चर्चा यह भी है कि विपक्षी नेताओं को सरकारी कार्यक्रमों में शामिल कर भाजपा सत्ता और संगठन दोनों स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। हालांकि सोशल मीडिया पर चल रही आंतरिक जानकारी हासिल करने जैसी बातों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन चर्चाओं ने राजनीतिक माहौल को और गर्म जरूर कर दिया है। शुभेंदु अधिकारी खुद कभी टीएमसी के सबसे बड़े चेहरों में से एक थे। 2020 में भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने बंगाल की राजनीति में तेजी से अपनी पकड़ मजबूत की। नंदीग्राम चुनाव में ममता बनर्जी को चुनौती देने के बाद उनकी राजनीतिक ताकत और बढ़ी। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद वे खुद को एक ऐसे नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जो विपक्ष को साथ लेकर चलने की बात करता है। यही वजह है कि उनकी बैठकों में अब अलग अलग दलों के नेताओं की मौजूदगी देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ टीएमसी के भीतर बेचैनी बढ़ती दिखाई दे रही है। पार्टी के कई नेता खुले तौर पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कुछ नेताओं के सरकारी बैठकों में शामिल होने और पार्टी लाइन से अलग बयान देने से संगठन के अंदर असहज स्थिति बन गई है। हाल के दिनों में टीएमसी सांसदों और वरिष्ठ नेताओं के बीच बयानबाजी भी सामने आई है, जिसने पार्टी नेतृत्व पर दबाव बढ़ा दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बंगाल की राजनीति में नए समीकरण बने रहेंगे? क्या भाजपा विपक्षी नेताओं के साथ रिश्ते मजबूत कर 2026 के चुनाव की तैयारी कर रही है, या फिर यह केवल प्रशासनिक सहयोग दिखाने की रणनीति है? फिलहाल इन सवालों के जवाब भविष्य की राजनीति तय करेंगे, लेकिन इतना तो साफ है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रही और आने वाले दिनों में यहाँ और बड़े राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।